अब देखते हैं चौथा पॉइंट, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ये भी स्टेरिलाइजेशन का ही पार्ट है। इस पास्चुराइजेशन को बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े बड़े बिवरेज इंडस्ट्री में, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, एपीफी, सच टाइप ऑफ बिवरेज प्रोडक्शन दे यूज्ड पास्चुराइजेशन। और इंडस्ट्री के अलावा आप देखेंगे ये पास्चुराइजेशन प्रोसीड्यूर हर घर में किया जाता है या नहीं? अब आप देखते हैं कैसे किया जाता है? आप लोग तो देखे ही, करते भी हैं, लेकिन उस चीज को आपको पता नहीं है। सभी के घरों में दूध तो आता ही है। उस दूध को आप लोग क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। वो क्या है? पास्चुराइजेशन का ही पार्ट है। क्लियर? वही तो बोल रहे हैं आप लोग, पहले तो आप लोग जानते ही थे, लेकिन इस चीज टॉपिक से आप लोग अनभिज्ञ थे। इस टॉपिक को समझें तो आप समझ में आ गया। पास्चुराइजेशन हर घर में होता है, हर घर में दूध आता है, वो पास्चुराइजेशन का ही पार्ट है। पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर क्या होता है? 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। अब इसमें पास्चुराइजेशन क्यों किया जाता है? हमने अभी कहा कि सभी के घर में दूध आता है, उस दूध को हम लोग बॉयल करते हैं। और ये नहीं पता क्यों बॉयल करते हैं। दूध तो कच्चे भी पिया जा सकता है, लेकिन हाँ, कच्चा पिया जा सकता है, लेकिन कब? जिस समय गाय दुहाता है उसी समय आप उस कच्चे दूध को यूज कर सकते हैं। लेकिन देरी हो जाने के बाद आप उस दूध को नहीं पी सकते हैं। आप जब भी पीजिएगा तो उसको बॉयल करके ही, पास्चुराइज करके ही पीजिएगा, अदरवाइज वो हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। क्यों? पास्चुराइजेशन हम लोग तो इतना समझ गए, जिस हम लोग 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स उस दूध को, उस मिल्क को बॉयल करते हैं और पास्चुराइज हो गया। अब यहाँ कंडीशन आता है, पास्चुराइज क्यों करते हैं? थोड़ी देर भी तो हीटर दे करके उसको उतार सकते हैं और अपने यूज में ले सकते हैं। हम लोग उस मिल्क को इसलिए पास्चुराइज करते हैं कि उस मिल्क में क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम एंड क्यू फीवर एजेंट मौजूद रहते हैं। इन सभी तीनों को, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस एंड क्यू फीवर एजेंट को हम लोग किल करने के लिए उस दूध को, उस मिल्क को बॉयल करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब तो 30 मिनट्स हो गया किसके लिए? पास्चुराइजेशन प्रोसीड्यूर के लिए, जिसका टेम्परेचर है 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब वहाँ पर दो तरह का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। अब तो उसके पास, इंडस्ट्री के पास ज़्यादा तो समय नहीं होती है, लेकिन और प्रोडक्शन ज़्यादा लेना होता है, इसलिए वहाँ पर दो तरह का एडवांस पास्चुराइजेशन किया जाता है। पहला फ्लैश पास्चुराइजेशन, दूसरा अल्ट्रा पास्चुराइजेशन। फ्लैश पास्चुराइजेशन में वही काम होता है, उस मिल्क को अगर आपके पास वैसा इंस्ट्रूमेंट हो तो अभी हमने बताया पास्चुराइजेशन में उस मिल्क को बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर कितना दिए? 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। ओके। और वो दूध ही नहीं, वो कोई भी बेवरेज, फ्रूटी जूस, एप्पल जूस एंड several types of beverage used for pasteurization as temperature should be
62.9 degree centigrade for 30 minutes. This is a normal temperature for pasteurization. If you have a instrument, then you can do as a flash pasteurization and ultra pasteurization. फ्लैश पास्चुराइजेशन में क्या होता है, वो उसमें आप जो 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है यूज कर रहे हैं पास्चुराइजेशन में, तो फ्लैश पास्चुराइजेशन में उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप उस टेम्परेचर को डायरेक्ट 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दें और वहाँ पर 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। तो वो मिल्क के लिए भी लागू हो सकता है, हर सिस्टम के लिए लागू हो सकता है। तो अगर देखा जाए, अगर हमारे पास समय ना है तो हम फ्लैश पास्चुराइजेशन को यूज कर सकते हैं और अल्ट्रा पास्चुराइजेशन को यूज कर सकते हैं। फ्लैश पास्चुराइजेशन में टेम्परेचर कितना हुआ, 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। ओके। अल्ट्रा पास्चुराइजेशन में टेम्परेचर सीधे 82 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 seconds. Such type of systems used for pasteurization. हम लोग अभी तक जितना स्टडी किए, उस स्टडी में हम लोग क्या देखें, सारे उस ऑब्जेक्ट को, उस बेवरेज को, उस फूड आइटम्स को, उस सिस्टम में देखें कि सारे को हम स्टरलाइज कर रहे हैं। स्टरलाइज करने का मेरा उद्देश्य क्या है, जो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, किसी तरह का भी वहाँ पर पैथोजन का प्रवेश नहीं होगा और हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन होगा, जिसको हम लैब में यूज करने के लिए तैयार करते हैं। ये रहा ये फिजिकल स्टरलाइजेशन का पार्ट। इसमें एक और है हॉट ऑयल। ये फिजिकल पास्चुराइजेशन में ही यूज किया जाता है। इस फिजिकल पास्चुराइजेशन में देखते हैं पांचवा पॉइंट है हॉट ऑयल। हॉट ऑयल ये भी एक स्टरलाइजेशन का पार्ट है। ये कुछ डॉक्टर्स जो फिजिशियंस एंड डेंटिस्ट हैं, इस हॉट ऑयल को यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। व्हाट शुड बी टेम्परेचर देयर? 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 hour. Such type of system, such type of oils used for sterilization of instrument, object, which is free from any contamination, free from any pathogens, free from any microbes like that. तो अभी तक हम लोग देखा फिजिकल स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का पार्ट 1 जो है अभी फिजिकल का ही डिस्कस हुआ। नेक्स्ट डिस्कशन आपका स्टरलाइजेशन का पार्ट 2 में देखेंगे, केमिकल स्टरलाइजेशन।